Assalamu alaikum. Good morning, my friend. I am Lakmir Langa and you are watching Learn English with Lakmir. What is our concept today? आज हमारा भाई concept क्या है? वो है modal verbs. Modal verbs का हमारा सबसे पहले आज जो है हमारा वो modal verbs का concept है. Modal verbs का concept. Modal होते कितने हैं भाई? ये 9 होते हैं. उसे याद करने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ भाई. क्या करें भाई, 3 आपको पता होना चाहिए भाई, 3 एम होते हैं. आप पहले 3 एम लिखें. एक में आप मे लिख दें, दूसरे में माइट लिख दें, तीसरे में मस्ट लिख दें. ठीक है भाई. 2 आप सी लिख दें. एक में आपका कैन आ जाएगा, दूसरा में आपका आ जाएगा कुड. फिर भाई देखें डब्ल्यू लिखें जिसमें विल वुड आएगा. ठीक. अभी देखें 1 2 3 4 5 6 7. फिर आप भाई एस लिखें जैसे भाई शल और शुड. कितने होते हैं? ये होते हैं हमारे 9. काउंट करें भाई. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. कितने मॉडल वर्ब हैं भाई? 9 वर्ब. 9 हमारे मॉडल वर्ब हैं भाई. 3 एम 2 सी और 2 डब्ल्यू और 2 एस से आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारे मॉडल जो एक्सिलरी वर्ब होते हैं वो कितने होते हैं? वो हमारे 9 होते हैं. और जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं भाई, अगर ये वाले ये टोटल 9 मॉडल वर्ब, इनके साथ भाई हमारी V1 लगता है. V1 यानी V1 में यानी वर्ब की बेस फॉर्म, जिसे आप इन्फिनेटिव या प्लूरल वर्ब कहते हैं, लेकिन इसे इन्फिनेटिव कहते हैं. और इन सब के साथ भाई इन सब के साथ V1 लगता है. और बड़ी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि भाई इनके मुख्तलिफ इस्तेमाल होते हैं. आज जो हम भाई बात करेंगे, 2 की बात करेंगे. एक हम शुड लेंगे, दूसरा जो है हम मस्ट लेंगे और इनका इस्तेमाल देखेंगे भाई वो कैसे हो रहे हैं. लेट्स वी स्टार्ट. भाई सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भाई शुड की. शुड जो होता है भाई, सबसे पहले आप ध्यान रखें भाई, लॉट ऑफ स्टूडेंट दे कॉल शुड. एल जो है यहाँ पर साइलेंट से, इसे हम कहते हैं शुड. भाई शुड का मतलब होता है चाहिए. और ये शुड जो होता है भाई, ये मतलब होता है एडवाइस, यानी नसीहत देने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं. और पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई वर्ब के साथ यानी मॉडल वर्ब के साथ हमेशा V1 लगता है. देखिए भाई, पहले जैसे अगर आप किसी को नसीहत दे रहे हैं, जैसे मैं आपको नसीहत दे रहा हूँ, यू शुड वर्क हार्ड. यू शुड वर्क हार्ड यानी आपको मेहनत करनी चाहिए. जैसे आप कहते हैं भाई, कभी कभी आप कहते हैं भाई आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए. तो मोस्टली यू एडवाइस समवन. व्हेन यू आर गोइंग टू एडवाइस समवन वी यूज़ शुड. शुड भाई यहाँ पर माना दे रहा है कि भाई आपको मेहनत करनी चाहिए. यहाँ पर हमने V1 लगाए. ऐसे भी हो सकता है भाई यू शुड बी अ डॉक्टर. तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए. यहाँ भाई होने की बात कर रहे हैं, यानी किसी को आप कहें कि भाई आपको डॉक्टर बनना चाहिए, आपको इंजीनियर बनना चाहिए. जब हम स्टेट की बात करेंगे यानी हम यूज़ करते हैं शुड बी. और यहाँ पर भाई वर्ब लग रहा है, वर्ब यानी V हमारा प्लस V1 लग रहा है. आप इसे कहें भाई V1. तो इसी तरह भाई शुड बी, यू शुड बी अ डॉक्टर, तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए. इस तरह अगर कहेंगे भाई तुम्हारे पास गाड़ी होनी चाहिए, तुम्हारे पास किसी कहते हैं भाई तुम्हारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, अगर हम कहें यू शुड हैव, बी की जगह पर क्या आ जाएगा? शुड हैव आ जाएगा. यू शुड हैव अ कार, तुम्हारे पास गाड़ी होनी चाहिए. जैसे हम स्टूडेंट्स को कहते हैं भाई तुम्हारे जब तुम क्लास में आओ तुम्हारे पास भाई पेन होनी चाहिए, तो हम कहते हैं यू शुड हैव अ पेन, कोई चीज़. और भाई याद रखें, जैसे ये मैंने शुड लिखा है तो यहाँ पर कोई भी हमारा प्रोनाउन हो,
यू हो, ही हो, शी हो, तो शुड लगेगा और उसके साथ हमारा वर्ब यानी V1 लगेगा। और ये नहीं V5 भी हमारा प्रेजेंट होता है, लेकिन वो यहाँ पर कभी भी नहीं लगेगा V5। S नहीं देंगे हम, वर्ब के पीछे S नहीं देंगे। अगर हम नेगेटिव की बात करें भाई, तो आप ऐसे कह सकते हो यू शुड नॉट या यू शुडंट टेल अ लाई, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी भाई शुड हैव के साथ हेड भी होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई तुम्हारे पास गाड़ी होनी चाहिए थी, तो भाई आ जाएगा यू शुड हैव हैड अ कार, यू शुड हैव हैड अ कार। ये भाई एक चीज़ मैं कहूँ भाई तुम्हारे पास ये होना चाहिए था, पास की बात करेंगे। और अगर हम इसको पास करेंगे भाई इस वाले सेंटेंस को, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, तो फिर भी भाई क्या आ जाएगा, यू शुड हैव वर्कड हार्ड, यू शुड हैव वर्कड हार्ड। तो यहाँ पर देखिए भाई जब भी हैव आता है तो सिंपल कॉन्सेप्ट है भाई, हैव की फैमिली होती है, हैव से हैज़ निकलता है और हेड निकलता है। और जब भी हैव आता है तो अगर वर्ब रखेंगे तो V3 आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर पोजीशन की बात करते हैं तो फिर यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है यू शुड हैव अ कार, यहाँ पर ये नाउन है और यहाँ पर भाई ये शुड हैव और ये V3 है। और ये भी हम जब कहें भाई चाहिए था और इसमें भाई क्या है, चाहिए, ये करना चाहिए, ये हमारा आता है इन्फिनेटिव में। लेकिन भाई शुड के साथ कभी भी हम इन्फिनेटिव यूज़ नहीं करते हैं, ये बेयर इन्फिनेटिव होता है, हम ऐसे इसको यूज़ करते हैं। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट था भाई शुड का। और आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग शुड किस तरह हम यूज़ करते हैं। देखिए भाई अगर हम बात करें भाई दूसरे मॉडल की जो है मस्ट और शुड में क्या फ़र्क है। मस्ट जो होता है भाई देखें, मस्ट ये कंपल्शन को ज़ाहिर करता है, यानी ज़रूर चाहिए। अगर मैं ऐसे कहूँ कि भाई यू मस्ट प्रिपेयर फॉर ए टेस्ट, यू मस्ट प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम, तो यहाँ पर भाई 100% की बात कर रहे हैं। शुड जो होता है वो 50% की बात करता है और मस्ट जो होता है वो 100% की बात करता है। इसी तरह ही आप मस्ट और शुड में डिफरेंस कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ भाई तुम्हारे पास ज़रूर यू मस्ट हैव अ पेन, तुम्हारे पास ज़रूर पेन होनी चाहिए, तो रिप्लेस करेंगे भाई किसकी, शुड की जगह पर आप मस्ट रिप्लेस करेंगे। तो इसी तरह वो हो जाएगा भाई आपका ज़रूर, यानी कंपल्जन को ज़ाहिर करेगा। कंपल्जन यानी कोई चीज़ ज़रूर करें, उसमें लाजमी वो आपको करना पड़ेगा, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अगर बी देंगे, जैसे कहूँगे भाई यू मस्ट बी अ डॉक्टर, तुम्हें ज़रूर डॉक्टर बनना चाहिए, तो शुड की जगह पर ये जो होता है भाई, यानी आप समझें कि भाई कंपल्शन यानी 100% आपको वो करना पड़ता है। वी टॉक्ड अबाउट टू अ सिंपल मॉडल वर्ब्स या एक्सिलरी वर्ब आप इसे कह सकते हैं। तो जैसे मैंने शुरू में बताया भाई आपको कि आप इसे कैसे याद कर सकते हैं भाई, जैसे 3 मैंने लिखे थे भाई, M होने चाहिए, 2 C होने चाहिए, 2 S होने चाहिए और 2 W, इस तरह 9 मॉडल वर्ब हो सकते हैं। और ये 9 मॉडल वर्ब होते हैं एंड मोस्टली व्हेन वी आर गोइंग टू एडवाइस वी यूज़ शुड एंड मस्ट। थैंक यू वेरी मच।